हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे C4U चैनल में। आज करते हैं हम लेक्चर नंबर 19 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, और इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे चतुष्फलकीय संकुलों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। चतुष्फलकीय चतुष्फलकीय संकुलों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने किया था अष्टफलकीय संकुलों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। आज हम करते हैं चतुष्फलकीय संकुलों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। तो चतुष्फलकीय संकुलों के लिए जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन होता है वो अष्टफलकीय संकुलों के क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन से क्या होता है, सीधा उल्टा, और क्या होता है, कम विपाटन होता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर किस प्रकार के होते हैं, उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है और लिगेंड किस प्रकार से उस पर अटैक करते हैं, जिससे जो डी कक्षक है उनका क्या होता है, विपाटन होता है। तो वो दो भागों में टूटते हैं। एक तो वही कहते हैं जिस प्रकार से अष्टफलकीय में टूटे T2G और EG, इसमें भी T2G और EG में टूटते हैं। लेकिन जो अधिक ऊर्जा के जो कक्षक है वो कौन से T2G की होते हैं, और जो निम्न ऊर्जा के कक्षक होते हैं वो क्या होते हैं, EG के होते हैं। लेकिन ऑक्टाहेड्रल में क्या था, जो निम्न ऊर्जा के कक्षक थे वो T2G थे और उच्च ऊर्जा के कक्षक थे वो क्या थे, EG थे। अब सर्वप्रथम हम देखते हैं जो चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर किस प्रकार से, ज्यामिति किस प्रकार से होती है, उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है। चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर, इस चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर में बंद कोण का मान कितना होता है, बंद कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट होता है बंद कोण का मान। और इसके अंदर जो संकर्ण होता है चतुष्फलकीय में, जो संकर्ण होता है वो कौन सा होगा, sp3 होगा। संकर्ण कौन सा होगा, sp3 होगा। ये पता है अपने को। यानी अभी जो चतुष्फलकीय संरचना बनी वो किस प्रकार से बनी, इसको मैं बताता हूँ अपने जो पेन है इनके माध्यम से बताता हूँ आपको कि जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर किस प्रकार से बने। ये जो स्ट्रक्चर बनी, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल कहेंगे, यानी चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर कहेंगे। 1 2 3 4, यानी ये वाला है सेम, ये 1 2 3 4, यानी ये टेट्राहेड्रल है। इधर एक लिगेंड जुड़ा हुआ है, इधर एक लिगेंड जुड़ा हुआ है, इधर भी एक लिगेंड जुड़ा हुआ है, इधर एक लिगेंड जुड़ा है, और इधर क्या है, मेटल है। और इनके बीच का जो बंद कोण है उसका मान कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट है। कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट है। इसमें भी 4 फलक हो गए, एक फलक कह सकते हैं, 2 फलक कह सकते हैं, और ये लास्ट वाला तीसरा, और ये नीचे वाला है ये चौथा फलक, यानी 4 फलक हो गए। चतुष्फलकीय में कितने फलक हो गए, 4 फलक हो गए। तो अब देखते हैं जो चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर है इसके अंदर किस प्रकार से जो लिगेंड है वो अटैक करते हैं और किस साइड से करते हैं। तो जो लिगेंड अटैक करते हैं, लिगेंड वो किस प्रकार से करते हैं, इससे पहले हम क्या बनाते हैं, क्यूब बनाते हैं, जिससे क्या होगा, जो अक्ष है उनको आसानी से दर्शाया जा सकता है, और लिगेंड पर किस प्रकार से अटैक करेंगे उनको आसानी से समझाया जा सकता है। ये क्या बना दी हमने, एक क्यूब बना दी। अब क्यूब बना दी तो एक क्यूब में दिखाते हैं जो लिगेंड है वो किस प्रकार से है, यानी इसके बीच में हमने क्या मान लिया,
मेटल यानी जो धातु आयन, ये धातु आयन। अब इस धातु आयन से 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं। एक लिगेंड मैंने मान लिया यहाँ पे जुड़ा हुआ है, दूसरा लिगेंड एक छोड़ के दूसरा यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तीसरा यहाँ जुड़ा हुआ है, और चौथा लिगेंड एक छोड़कर तो ये यहाँ जुड़ा हुआ है। ये 4 लिगेंड है। अब इन 4 लिगेंड है, इन 4 लिगेंडों को जोड़ सकते हैं मेटल से। ये रेड पेन से मैंने क्या दिखा दी, चतुष्फल के स्ट्रक्चर। अब इसको थोड़ा सा ऊपर घुमा दें, यानी इस प्रकार से हम क्या कर दें, इसको रोटेट कर दें, थोड़ा सा चक्र कर दें, तो वो क्या बन जाएगी, ये स्ट्रक्चर बनती है सेम ये जो रेड कलर से मैंने दर्शाई है, जिसकी कौन सी होगी, चतुष्फल की। ये क्या होती है, एक चतुष्फल के स्ट्रक्चर होती है। अब चतुष्फल के स्ट्रक्चर, अब एक्स दिखाने अपने को, एक्सेस कौन से होंगे, 3 एक्सेस होते हैं। एक तो किस साइड होगा, इस साइड होगा, जो अक्ष होगी क्या होगी, इस साइड होगी। ये एक अक्ष दिखा दी, इसको हम क्या मानते हैं, एक्स अक्ष। एक किस साइड होगी और एक क्या होगी, वाई, और इसको हम क्या मान लेंगे, जेड एक्सिस। ये 3 एक्सिस हो गए। अब इन 3 एक्सिस, यहाँ पे क्या है, लिगेंड, यहाँ पे भी लिगेंड, ये लिगेंड और ये 4 लिगेंड है। अब जो लिगेंड है और एक्सिस है उनको देखो। जो लिगेंड अटैक कर रहे हैं, यानी इस मेटल के ऊपर जो लिगेंड अटैक कर रहे हैं, वो सारे लिगेंड क्या है, इन अक्षों के मध्य से अटैक हो रहा है, मध्य से हो रहा है। यानी इस अक्ष को आगे बढ़ाएं तो क्या होगी, जस्ट इस टाइप, इसको आगे बढ़ा दें तो जस्ट इस टाइप, और इसको इस दर्शा दें तो क्या होगी, जस्ट इस टाइप। यानी ये अक्ष दिखा दी, और यहाँ पे अपने क्या है, लिगेंड से है। अब देखते हैं, जो ये लिगेंड है, ये लिगेंड इन दोनों अक्षों के लिए क्या कर रहा है, मध्य से अटैक कर रहा है। ये वाला लिगेंड करे तो इन दोनों के अक्षों के क्या कर रहा है, मध्य से अटैक कर रहा है। और ये वाला लिगेंड करें तो मेटल पर, तो इन लिगेंड इसके मध्य से अटैक कर रहा है। और ये लिगेंड की बात करें तो इन दोनों अक्षों के क्या हो रहा है, मध्य से क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। इसका मतलब जो लिगेंड है वो अटैक कहाँ से कर रहे हैं, मेटल पर, जो एक्सिस है उनके बीच में से कर रहे हैं। अब एक्सिस के बीच में से कर रहे हैं तो मेटल के जो डी इलेक्ट्रॉन्स, मेटल के जो डी कक्षक, मेटल के जो क्या होंगे, डी कक्षक है, यानी मेटल के जो डी कक्षक है वो जो बीच में होंगे उन पर क्या होगा, ज्यादा प्रतिकर्षण होगा या रिपल्सन होगा। और जो डी कक्षक इन अक्षों के ऊपर होंगे उनमें रिपल्सन क्या होगा, कम होगा, यानी प्रतिकर्षण कम होगा। यानी डी कक्षक है, जो डी कक्षक इन अक्षों के मध्य में आते हैं उन पर डी कक्षों पर क्या होगा, रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण क्या होगा, ज्यादा होगा, प्रतिकर्षण क्या लगेगा, ज्यादा होगा। और जो डी कक्षक इन अक्षों के ऊपर आते हैं उनमें क्या होगा, कम प्रतिकर्षण होगा, क्या होगा, कम प्रतिकर्षण। अब ये हम जानते हैं कि डी कक्षक है, उसके जो 3 कक्षक है, 3 कक्षक कौन कौन से हो गए, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ये 3 कक्षक है, वो सारों की लूप क्या होती है, अक्षों के मध्य में होती है। यानी उनकी इस प्रकार से होती है, हम दिखा सकते हैं नीचे कि उनके जस्ट इस टाइप उनके क्या होता है, कक्षक की आकृति होती है, ये होती है। यानी ये मान लो एक्स है और ये मान लो वाई है, एक बीच में से जेड हो जाएगा। तो ये क्या हो रहे हैं, लूप क्या आ रहे हैं, इन दोनों अक्षों के बीच में आ रहे हैं। इसका मतलब लिगेंड भी क्या कर रहा था, अक्षों के बीच से अटैक कर रहा था, बीच से अटैक करेगा तो इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। अब जितना ज्यादा प्रतिकर्षण होगा उनकी ऊर्जा का मान भी क्या हो जाएगा, ज्यादा, क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इन तीनों कक्षकों की ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा, ज्यादा होगा तो ये क्या जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे तो इनको हम क्या बोलते हैं, T2G। इसी प्रकार जो डी कक्षक अक्षों के ऊपर आते हैं उनमें क्या होता है, कम प्रतिकर्षण, कम प्रतिकर्षण, कम प्रतिकर्षण। अब कम प्रतिकर्षण के कौन से हो जाएंगे, 2 कक्षक हो गए अपने, एक तो डी एक्स स्क्वायर
टू माइनस वाई स्क्वायर और एक डी जेड स्क्वायर। इनकी जो स्ट्रक्चर बनती है वो क्या बनती है, इस प्रकार से बनती है। हम कह सकते हैं इसके ऊपर लूप, इसके ऊपर लूप, इसके ऊपर लूप और इसके ऊपर लूप, ये इनकी आकृति होती है। तो लिगेंड कहाँ से अटैक कर रहा था, बीच में से कर रहा था। अब लिगेंड बीच में से करेगा तो प्रतिकर्षण क्या होगा, इनमें ज्यादा लगेगा लेकिन इनमें प्रतिकर्षण क्या होगा, कम लगेगा। कम लगेगा, जितना प्रतिकर्षण कम तो उनकी ऊर्जा का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम। ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम। और कम होगी और इन्हें हम क्या बोलते हैं, ईजी कक्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईजी कक्षक कहते हैं। तो ये चतुष्फलक के संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। अब इसको हम एक आरेख के माध्यम से समझते हैं। अभी इसमें तो हमने समझा कि किस प्रकार से जो लिगेंड है वो मेटल पर अटैक करते हैं और डी कक्षक है उनका विपाटन होता है, यानी विभाजन होता है। पांचों जो डी कक्षक है वो किस प्रकार से उच्च ऊर्जा के और निम्न ऊर्जा के बनते हैं उसको देखा। अब देखते हैं इस पूरी चीज को ग्राफ यानी सीधे आरेख के माध्यम से कि किस प्रकार से उनका विपाटन होता है। पहले जो डी कक्षक क्या थे, समान ऊर्जा के थे। डी कक्षक क्या थे, समान ऊर्जा के थे। एक, दो, तीन, चार और ये पांच, ये क्या बन गए, पांच। यानी मुक्त अवस्था में मुक्त अवस्था में डी कक्षक अब ये पांचों डी कक्षक थे। अब पांचों डी कक्षक है। अब जैसे ये लिगेंड की उपस्थिति है, लिगेंड के संपर्क में आए तो इनकी औसत ऊर्जा का मान क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो ये डी पांच कक्षक थे, इनकी ऊर्जा का मान क्या हो गया, ज्यादा हो गया। एक, दो, तीन, चार और ये पांच। अब ये पांच डी कक्षक थे, यानी लिगेंड की लिगेंड की उपस्थिति में औसत ऊर्जा ये हो गया। अब इनकी औसत ऊर्जा का मान ज्यादा हो गया। अब जैसे ये लिगेंड के संपर्क में ज्यादा है तो इनका क्या हो गया, विपाटन हो गया। और विपाटन हुआ तो ये दो भागों में डिवाइडेड हो गए। एक तो कौन से हो गए, तीन, एक, दो और तीन। और दूसरे कौन से हो गए, इसको तो हम क्या बोलते हैं, ईजी कक्षक। इसको हम क्या बोलते हैं, T2G कक्षक। ये कौन कौन से हो गए, dxy, dyz, dzx। और ये कौन से हो गए, dx स्क्वायर, y स्क्वायर और dz स्क्वायर। और इसके बीच वाले सेंटर को हम क्या बोलते हैं, बेरी सेंटर। क्या बोलते हैं, बेरी सेंटर। इसको हम क्या बोलते हैं, बेरी सेंटर। और जो यहां से यहां पूरा, इसको हम कितना मानते हैं, 10 dq। कितना मानते हैं, 10 dq मानते हैं। अब 10 dq है तो इसका बेरी सेंटर से ऊपर और बेरी सेंटर से नीचे, तो वो भी क्या होता है, तो इसका कितना हो जाएगा, -4 dq और +6 dq। dq ये भी क्या है, dq है, ये dq। और इसको हम क्या बोलते हैं, इस पूरे को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन डेल्टा टी से भी इसको क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं डेल्टा टी। डेल्टा टी क्रिस्टल क्षेत्र और टी क्या मतलब क्या हो गया, टेट्राहेड्रल मतलब चतुष्फल क्या हो गया। अब 10 dq हो गया और 10 dq का ये डिवाइडेशन हो गया। अब हम कहते हैं डेल्टा टी इक्वल टू क्या होता है, 10 dq होता है, यानी 1 के बराबर इतना करें तो ये पॉइंटों में भी लिखा जा सकता है। ये कितना लिखा जा सकता है, 0.4
डेल्टा टी माइनस, और इसको क्या लिखा जा सकता है 0.6 डेल्टा टी पॉजिटिव ओरिजिन, इतना भी लिखा जा सकता है। अब ये तो क्या हो गया, जो डी कक्षक थे उनका विपाटन हो गया, ये T2G में चले गए और ये EG में चले गए। अब जैसे हम चतुष्फलकीय है, इस चतुष्फलकीय के अंदर क्या लिखा जाता है, मोस्टली इसको T2G को क्या लिखा जाता है, केवल T2 लिखा जाता है, और EG को केवल क्या लिखा जाता है, E लिखा जाता है। जी जो जीरेड होता है उसको क्या किया जाता है, नहीं लिखा जाता है। लेकिन बुक्स में ये भी मिलता है और ये दोनों मिलते हैं, तो दोनों ही क्या है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा कि जो चतुष्फलकीय संकुल है उनमें क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन अष्टफलकीय संकुलों की तुलना में क्या होता है, कम होता है। क्यों होता है कम, इसका कारण है जो अष्टफलकीय यानी ऑक्टाहाइड्रल है, यानी अष्टफलकीय यानी ऑक्टाहाइड्रल है, इस ऑक्टाहाइड्रल में यानी अष्टफलकीय में 6 लिगेंड होते हैं, 6 लिगेंड्स होते हैं, और जबकि टेट्राहाइड्रल में, टेट्राहाइड्रल यानी चतुष्फलकीय में कितने होते हैं, 4 लिगेंड्स होते हैं। अब मेटल पर एक तो 6 लिगेंड्स अटैक करें, एक मेटल पर 6 लिगेंड्स, यानी ये मेटल है, इस पर 1 2 3 4 5 6, एक तो ये 6 और एक ये मेटल है, इस पर 1 2 3 4, यानी एक तो 6 अटैक करें और एक 4 अटैक करें। अब जब 6 लिगेंड्स अटैक करेंगे किसी मेटल पर, तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, ज्यादा रिपल्सन होगा, ज्यादा रिपल्सन होगा तो विपाटन क्या होगा, ज्यादा होगा, विपाटन क्या होगा, ज्यादा होगा, विपाटन ज्यादा। जबकि इसमें 4 लिगेंड्स क्या कर रहे हैं, मेटल पर अटैक कर रहे हैं, तो इनका विपाटन क्या होगा, कम होगा, विपाटन क्या होगा, कम। किसकी तुलना में, इस अष्टफलकीय की तुलना में इसमें जो विपाटन होगा वो क्या होगा, कम होगा। इसीलिए क्या होता है, जो चतुष्फलकीय संकुल है वो क्या करते हैं, निम्न चक्रण संकुल का निर्माण नहीं करते हैं, निम्न चक्रण संकुल, निम्न चक्रण संकुल नहीं बनाते हैं, निम्न चक्रण संकुल नहीं बनाते हैं। कारण क्या है इसका, कि इनमें विपाटन क्या होता है, कम, यानी कह सकते हैं जो विपाटन ऊर्जा का मान है वो क्या होता है, कम, यानी डेल्टा टी का मान क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी से क्या होता है, कम होता है, पेयरिंग एनर्जी से डेल्टा टी का मान क्या होता है, कम होता है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या रहते हैं, अयुग्मित भरे जाते हैं, उसके बाद यानी पहले सब में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर उनका क्या होता है, युग्मन प्रारंभ होता है। इसलिए ये हमें क्या करते हैं, निम्न चक्रण संकुल का निर्माण नहीं करते हैं। और जो मोस्टली जो चतुष्फलकीय संकुल है उनमें क्या पाया जाएगा, दुर्बल लिगेंड पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, दुर्बल लिगेंड, दुर्बल लिगेंड। इन चतुष्फलकीय संकुलों का जो लिगेंड निर्माण करते हैं वो मोस्टली कौन से होते हैं, दुर्बल लिगेंड होते हैं। और दुर्बल लिगेंड का अपने को पता है कि दुर्बल लिगेंड क्या करते हैं, कौन से रूल का, यानी हुंड्स रूल है उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, हुंड्स रूल, हुंड्स का जो नियम है, हुंड का नियम है उसको फॉलो, यानी सबसे पहले क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर उनका क्या होगा, युग्मन प्रारंभ होगा। तो ये पूरा मैटर है वो क्या है, चतुष्फलकीय संकुलों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन है। इस प्रकार से चतुष्फलकीय संकुलों में क्या होता है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन होता है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा, और यदि नहीं जिसको समझ में आया तो प्लीज कमेंट में करें, ताकि मैं इस चीज को वापस डिफाइन कर पाऊँ और बेटर तरीके से, कोई और नए तरीके से आपको इस चीज को एक्सप्लेन कर पाऊँ। आप विश्वास रखें, मैं जो भी टॉपिक करवाऊंगा आपको उसको क्लियर करने की पूर्ण कोशिश करूंगा। तो इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।